आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हृदय के बारे में बात करें। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को बताया है कि हृदय समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मछली की, तो मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, और उभयचर सरीसृप वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, जैसे मेढक। ठीक है, तो मेढक के हृदय में कितने पार्ट होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? 3 होते हैं। स्तनधारी में मनुष्य आ जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें हार्ट चैम्बर की, तो देखिए एक होता है अपर, दूसरा होता है लोअर। अपर को हम कहते हैं अलिंद, अलिंद को क्या बोलेंगे? एट्रियम बोलेंगे। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और अगर हम बात करें लोअर यानी निलय, इसकी संख्या, इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल बोलेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मनुष्यों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो एक आपका हो गया दायां अलिंद, ठीक है, और दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक है, तो इधर का हिस्सा देखो, अगर इधर का हम राइट रखते रहे, ठीक है, इधर का आपका लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया। ठीक, आप भी अपनी कॉपी में इस तरीके से रखिएगा। जब हमारी बॉडी में जो रक्त होता है, उसको हम कहते हैं ना कि हृदय क्या करता है? उसको प्योरीफाई करता है, उसको शुद्ध करने का कार्य करता है। यही तो करता है हृदय। क्या करता है हृदय? क्या रक्त को बनाता है? नहीं बनाता है ना। उसको क्या करता है? शुद्ध करने का कार्य करता है और बॉडी में पहुंचाने का। जब हृदय के कार्य पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ से क्या होता है? ब्लड हमारे हृदय में आता है। ठीक है, तो ये ब्लड कैसा है? अशुद्ध है। ठीक है, अच्छा, जब अशुद्ध ब्लड हमारे इससे होकर किससे? दाहिने अलिंद से होकर के कहाँ जाता है? दाहिने अलिंद से होकर के दाहिने निलय में जब जाता है, तो यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है। क्या लगा है? ये देखिए वाल्व नजर आ रहा है। ये वाल्व नजर आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे? डाइकॉपिड वाल्व। क्या बोलेंगे? डाइकॉपिड वाल्व। मैंने इधर इस साइड में लिख रखा है। ठीक है, तो इस वाल्व की खासियत क्या? ये ऐसे है कि ऊपर से कोई चीज अगर आप डालते हैं तो अंदर तो आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके की संरचना ना, इस तरीके की है। ऐसी तो है, हम ऊपर से कुछ डालेंगे तो ऐसे अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर हम नीचे से कुछ फेंकेंगे, कुछ डालते हैं, तो वो ऐसे क्या ऐसे हो अंदर चला जाएगा। और ऐसे होगा तो क्या नीचे से कोई चीज ऊपर आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये वाल्व जब धक्का लगेगा तो ये बंद हो जाएगा। ये कौन सा वाल्व है? डाइकॉस्पिड वाल्व है। ठीक है, फिर ये ब्लड, अशुद्ध ब्लड कहाँ आया? यहाँ पे दाहिने निलय में आया। दाहिने निलय में जब आया तो नीचे से क्या हुआ? इसको धक्का लगा, इसने इसको पंप किया, तो ये ब्लड कहाँ गया? ये यहाँ पे भी एक वाल्व लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? और इसको क्या बोलेंगे? एरोटिक वाल्व। देखिए जो हमारे निलय, जो हमारे अलिंद में वाल्व लगा उसको बोलेंगे ट्राइकॉस्पिड वाल्व, और जो हमारी धमनी में लगा है, महाधमनी में जो वाल्व लगा है, उसको क्या बोलेंगे? एरोटिक वाल्व। अब इस वाल्व में भी क्या है कि यहाँ से ऊपर से यहाँ से धक्का लगा, तो ये क्या हुआ? ये ब्लड जो है धक्का लगा इधर आ गया, फिर धक्का और लगा, फिर ये चला गया होगा। अब ये कहाँ पे आ गया? लंग्स यानी फेफड़े के पास। ठीक है, फेफड़े में हमारे क्या बना है? फेफड़े में मैंने क्या बताया था आप लोग को? फेफड़े में क्या होता है? शुद्धिकरण क्यों होता है? फेफड़े में क्या होता है? गैस होती है ना, ऑक्सीजन होती है। तो ये ब्लड क्या करता है? अब ये जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन को क्या पसंद है? ऑक्सीजन बहुत पसंद है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपने अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से कहें तो जब ये ब्लड क्या करता है? लंग्स में जाता है, तो वहां से ऑक्सीजन को ले लेता है, और जब ऑक्सीजन को लेता है तो फिर यहाँ से नीचे से जब निलय पंप करता है तो फिर उसको धक्का लगता है, तो लंग्स से होते हुए कहाँ आ जाता है? पल्मोनरी धमनी से होते महाधमनी में आता है। जब महाधमनी में आता है तो फिर वही प्रक्रिया, यहाँ से आता है फुसफुस शिरा में, महाधमनी में अभी नहीं आएगा। जब ये लंग्स यानी फेफड़े से होकर के अशुद्ध रक्त था अभी तक, ठीक है, अभी तक क्या था? अशुद्ध रक्त था। जब वो फेफड़े में गया तो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध क्यों हो गया? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन मिल गया तो रक्त शुद्ध हो गया।
अब वो शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा? फुसफुस शिरा से। कहाँ से आएगा? फुसफुस शिरा से। जब ये जाएगा कहाँ पे? फिर जाएगा बाएं अलिंद से होते हुए बाएं नीले में जाएगा, और यहाँ पे भी वही वाल्व लगे हुए हैं जो इधर लगा था, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है? अभी शुद्ध रक्त जा रहा है। शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? महाधमनी में। और महाधमनी में जब जाएगा तो हमने आपसे क्या बताया था? ब्लड का जाने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कहाँ जाएगा? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। यही तो बताया था ना। हृदय से जो ब्लड होता है सबसे पहले कहाँ जाता है? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी और केशिका। हम आपको इसका सर्कुलेशन जो है रक्त परिसंचरण तंत्र में उस चैप्टर में आपको बताएंगे कि ब्लड हमारी बॉडी में किस तरीके से जाता है, ठीक है। फिलहाल तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हृदय की। तो क्या आपके समझ में आ गया? ये क्या है आपका? ये दाहिना अलिंद है, ये दाहिना निलय है। अशुद्ध रक्त दाहिने अलिंद से होते हुए दाहिने निलय से होते हुए फुसफुस धमनी तक जाता है। फुसफुस धमनी से होता हुआ कहाँ जाता है? फेफड़ों से जब गुजरता है तो वो कहाँ, उसमें ऑक्सीजन लेके क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध हो जाता है तो कहाँ आता है? फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा में जब आ जाता है तो यहाँ से होते हुए फिर कहाँ जाता है? दाहिने अलिंद से होते हुए बाएं अलिंद से होते हुए बाएं निलय से फिर कहाँ जाएगा? महाधमनी में। महाधमनी से हमारी पूरी बॉडी में क्या हो जाता है? ब्लड फैल जाता है, ठीक। ये समझ में आया? अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हृदय पढ़ रहे हैं ना। अभी तो रक्त परिसंचरण नहीं पढ़े, हृदय पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो इसका ऊपरी भाग होता है हृदय का, जो अलिंद का ऊपरी भाग होता है सपाट वाला, उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो नीचे नुकीला भाग होता है, हमने क्या बताया है? हृदय का आकार कैसा होता है? मुट्ठी के जैसा या फिर नाशपाती के आकार का, ठीक है। तो इसका जो ऊपरी भाग होता है सपाट वाला, उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और इसका जो नीचे नुकीला भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? एपिक्स बोलेंगे, ठीक। इसका जो सबसे ऊपरी आवरण होता है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेरिकार्डियम। लिखा? ये जो हृदय का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है इसको बोलेंगे पेरिकार्डियम। और ये जो बीच में मांस देख रहे हैं ना, ये सब बीच में क्या है? मांस ही तो है। इसको क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम, ठीक है। और इसका जो ये आंतरिक भाग है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम, ठीक है। इतनी चीजें आपके समझ में आई। और ये जो वाल्व लगे इसको क्या बोलेंगे? ट्राइफॉस्फेट वाल्व, ठीक है। और ये जो इसके अंदर नसों के अंदर जो बड़ी मोटी धमनियों के अंदर जो वाल्व लगे इसको क्या बोलेंगे? एरोटिक वाल्व, ठीक है। समझ में आया? और ये जहाँ से शुद्ध रक्त फेफड़ों से होके हमारी हृदय में फिर से जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? फुसफुस शिरा बोलेंगे। और कुछ बचा क्या? इतना आपके समझ में आ गया? आगे समझ में इतना? इसको बना लिया आप लोगों ने? बना लिया? क्यों बता तो हमें बनाने के लिए। अच्छा अब इधर देखिए जरा एक चीज और। अब हमने आपको बताया ना कि हृदय में ब्लड कैसे पंप होता है, पता चला? हाँ, पता चल गया ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका हृदय है, ठीक है। इधर ध्यान दो, ये क्या है? हृदय है। ये हृदय इसलिए बना रहे हैं कि ज्यादा यही समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है? हार्ट। सारा काम इसी का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट से शुद्ध रक्त कहाँ गया? महाधमनी, ठीक है। महाधमनी में जाता है, ठीक है। शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? महाधमनी में जाता है। महाधमनी से कहाँ जाता है? धमनी में जाता है, ठीक है। फिर धमनी से कहाँ जाता है? छोटी धमनी में जाता है, ठीक है। छोटी धमनी में जाता है। छोटी धमनी के बाद क्या हो जाता है? कोशिका नहीं होता है बेटा, केशिका होता है, ठीक है। कोशिका और केशिका में बहुत फर्क है। अच्छा केशिका आप समझ रहे हो? जैसे देखो हमारे जो बॉडी के मतलब जो हमारे अंदर जो नसें हैं बहुत मोटी मोटी सी, ये जो नसें ये लोग सुसाइड प्लान करते हैं तो पहले यही काटते हैं। फिलहाल तो ये कम काटते हैं, वो दिखाने के लिए थोड़ा काटते हैं। काटो तो पूरा ही काट दो कि ये धमनी कटे। वो क्या काटते हैं? शिरा काटते हैं। शिरा जो अशुद्ध रक्त जहाँ से बहता है तो उसका कोई मतलब नहीं, फिर पट्टी वट्टी लगा दो बच जाते हैं। और ये जिनकी ये धमनी कट जाती है ना, धमनी में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है और धमनी से ही ब्लड पूरी बॉडी में फैलता है। जब वो कट जाता है ना तो समझो हृदय से रक्त सीधे बाहर जा रहा है।
उसमें जान जाने का खतरा, वो सुसाइड होता है, ठीक है। लेकिन वो कुछ क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा काटते हैं कि मतलब दिखे, ठीक है। फिलहाल ये जोक था, ऐसा कोई करना मत, ठीक है। मरने वाले बहुत बुज़दिल होते हैं जो जानबूझ के मरते हैं, ठीक है। देखिए हृदय से जो शुद्ध रक्त निकलेगा, सबसे पहले हमारी बॉडी में जो मोटी मोटी नसें हैं यानी महाधमनी, ठीक है, उसमें जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, धमनी जो थोड़ी पतली पतली है, ठीक है, उसमें जाएगा। और उसके बाद छोटी धमनी जो हमारी ये कलाइयों में है, कलाइयों में है या अंगूठे में है, हथेलियों में है। उसके बाद केसिका, केसिका ये आप ऐसे बहुत ध्यान से जब कपड़े वगैरह धुल लो ना, तो धुलने के बाद अपने हाथ ऐसे देखना धूप में करके, पतली पतली जो नसें दिखेंगी, आंखों में देखना, आंखों में अपनी बहुत ऐसे करके देखोगे तो रेड रेड सी बहुत डार्क रेड पतली पतली नसें दिखेंगी, तो वो क्या है, वही केसिका है। केसिका के पास जाने पे ये क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है और क्या शुरू हो जाता है, यहाँ से CO2 शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या शुरू हो गया, CO2, यहाँ पे ये क्या हो गया, खत्म हो गया और शुरू क्या हो गया, CO2 यानी ऑक्सीजन केसिका पे जाके खत्म हो जाता है। अब केसिका के बाद जो शुरू होता है वहाँ से क्या शुरू हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में मिल जाता है, क्योंकि अब यहाँ से अशुद्ध रक्त हो गया। केसिका तक ये क्या था, रक्त शुद्ध था, अब जब ऑक्सीजन खत्म हो गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध रक्त। अच्छा अशुद्ध रक्त अब ये यहाँ से जाएगा कहाँ पे, शिरा में, ठीक है, शिरा में जाएगा, ठीक है। शिरा के बाद छोटी शिरा, छोटी शिरा, ठीक है। और छोटी शिरा के बाद नहीं यार, छोटी शिरा में जाएगा, हम भी, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। यहाँ से केसिका के बाद कहाँ जाएगा, छोटी शिरा में जाएगा, ठीक है। छोटी शिरा में कैसा रक्त जाएगा, अशुद्ध रक्त, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, शिरा में, कहाँ जाएगा, शिरा में कैसा रक्त है, अशुद्ध। उसके बाद कहाँ जाएगा, महाशिरा, कहाँ जाएगा, महाशिरा, महाशिरा में भी कैसा रक्त है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ चला गया, दाहिने अलिंद में, ठीक है, कहाँ चला गया, दाहिने अलिंद में। और हमने आपको क्या बताया, ये जो ब्लड है दाहिने अलिंद से ही तो गिर रहा है शुद्ध ब्लड, यहाँ से फेफड़ों में जा रहा, फेफड़ों से यहाँ सीधे फुसफुस शिरा से आ रहा, तो यहाँ शुद्ध हो जा रहा। शुद्ध होने के बाद महाधमनी यहाँ जब धक्का, ये नीले से धक्का मार रहा है तो ये ऊपर जा रहा। अच्छा ये धक्का मारने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे इसने एक बार धक्का मारा, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर दोबारा धक्का मारा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, तो ये जो धक्का मारने का जो प्रक्रिया होता है उसमें आवाज कौन सी निकलती है, लब डब की, ठीक है, लब डब लब डब लब डब लब डब, तो उसको लोग बोलते हैं धक धक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, लब डब की आवाज होती है। तो एक बहुत स्पीड बोलोगे ना तो थोड़ा सा धक धक वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, लेकिन लोग उसका मतलब ही बदल देते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग को इतना समझ में आया, ब्लड हमारी बॉडी में कैसे जाता है, इतना समझ में आया, प्योरीफाई कैसे करता है, किसी को कोई डाउट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यही चक्र हमारी बॉडी में चलता है, ठीक है। अगर अब ये जाता कितने की स्पीड, देखो ये 120 की स्पीड से जाता है, ठीक है। क्या ये जो शुद्ध रक्त है, ये ऑक्सीजन मिला हुआ जो रक्त है, शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त कितनी स्पीड से जाता है, 120 की, और यहाँ पे वापसी कितने पे होती है, 80, और ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, ठीक है। भाई आप कोई बॉल बहुत तेजी से मारिए, ठीक है, बहुत तेजी से कोई बॉल मारेंगे तो वो इसकी स्पीड बहुत तेज होगी कमी, लेकिन जब वो वापस आएगी तो क्या इसकी स्पीड उतनी होगी, नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि उसकी रफ्तार कम हो चुकी होगी। वही हाल जब हृदय, जब ब्लड हमारी बॉडी में महाधमनियों से जाता है तो बहुत तेज यानी 120 की स्पीड में जाता है, कहते हैं ना ब्लड प्रेशर, कहते हैं ना ब्लड प्रेशर, बीपी, तो ब्लड प्रेशर। अब जब इसका फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, बीपी क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक है। अब जब इसका प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है यानी 80 से कम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, डाउन, बीपी डाउन हो गई है, हमारी बीपी लो हो गई है, समझ रहे हैं। तो अब हम ये बीपी के बारे में जब आपको रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल तो हमारी बॉडी की रफ्तार 120, ब्लड की रफ्तार हमारी बॉडी में 120 होती है और वापसी 180 में होती है। तो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करेंगे हम लोग, किसकी, नॉर्मल की बात करें तो कितना होता है, 120/80, ये क्या होता है,
है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए।